कभी कभी इतिहास की कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वे अपने भीतर दर्द, आंसू और अनगिनत अधूरी कहानियां समेटे होती हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में चारों ओर त्योहार का माहौल था। किसी के मन में परिवार से मिलने की खुशी थी और किसी के मन में मेले की उमंग थी और किसी को अपने देश के भविष्य की चिंता भी थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उस दिन जलियांवाला बाग इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक का गवाह बनने वाला है। उस दिन वहां मौजूद बहुत से लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट सके। किसी माँ ने अपना बेटा खोया, किसी बच्चे ने अपना पिता और किसी परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आज हम उस घटना को सिर्फ एक इतिहास की कहानी की तरह नहीं, बल्कि उन इंसानों की याद के रूप में सुनेंगे जिनकी आवाज़ उस दिन हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। तो आइए उस दर्दनाक दिन की सच्चाई को समझते हैं। यह कहानी है जलियांवाला बाग की 1919। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हिंदी कथा सागर में। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अमृतसर में विरोध बढ़ रहा था। दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ने लोगों में और नाराजगी पैदा की। शहर में तनाव बढ़ गया। इसी बीच 13 अप्रैल की तारीख आई। यह बैसाखी का दिन था। पंजाब के लिए बैसाखी का विशेष महत्व था। दूर दूर से लोग अमृतसर आए थे। कई लोगों को शहर में चल रहे राजनीतिक तनाव की पूरी जानकारी भी नहीं थी। 13 अप्रैल की शाम को जलियांवाला बाग में खड़ी बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। जलियांवाला बाग चारों ओर से इमारतों से घिरा हुआ क्षेत्र था। लोगों में कुछ राजनीतिक सभा के लिए आए थे और कुछ बैसाखी के कारण शहर में मौजूद थे। वहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी मौजूद थे। लोगों को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में यह जगह भारतीय इतिहास के सबसे दुखद स्थानों में से एक बन जाएगी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उस समय ब्रिटिश प्रशासन ने सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। डायर ने बाग के मुख्य प्रवेश क्षेत्र की ओर सैनिकों को तैनात किया। लोगों के पास स्थिति को समझने का बहुत कम समय था। इसके बाद डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसके बाद सैनिकों ने भीड़ पर गोलीबारी शुरू कर दी। लोग अचानक घबरा गए। चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। कई लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाग की सीमित निकास व्यवस्था के कारण लोगों के लिए बाहर निकलना बेहद कठिन था। भारतीय यानी कि सरकारी जिला प्रशासन के अनुसार इस घटना में लगभग 2000 भारतीय मारे गए या घायल हुए बताए जाते हैं। अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों में मृतकों की संख्या को लेकर अंतर मिलता है, यानी कि क्लियर किसी को जानकारी नहीं दी गई कि कितने लोग मारे गए। हम यहाँ जानबूझकर घटना के अत्यधिक हिंसक विवरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि यह किसी रोमांचक घटना की कहानी नहीं थी। यह निर्दोष लोगों की कहानी, घटना, त्रासदी थी। गोलीबारी रुकने के बाद बाग में भयावह सन्नाटा छा गया।
परिवार अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। घायल लोगों की मदद करने की कोशिश की जा रही थी। अमृतसर और पूरे पंजाब में इस घटना की खबर फैलने लगी। लोगों के भीतर गहरा आक्रोश पैदा हुआ। जलियांवाला बाग अब केवल अमृतसर की घटना नहीं रह गया था, यह पूरे भारत के लिए ब्रिटिश शासन की कठोरता का प्रतीक बन गया। जलियांवाला बाग की खबर देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची। इस घटना ने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को और गहरा कर दिया था। महात्मा गांधी, जो पहले ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग की संभावना देखते थे, उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगा। आने वाले वर्षों में स्वतंत्रता आंदोलन और व्यापक हुआ। असहयोग आंदोलन जैसे आंदोलनों के लिए भी इस घटना ने वातावरण को प्रभावित किया। इस घटना से महान कवि और साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर भी बेहद व्यथित हुए। 1915 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। जलियांवाला बाग की घटना के बाद टैगोर ने यह सम्मान वापस कर दिया। उन्होंने अपने पत्र में इस घटना के प्रति गहरा विरोध व्यक्त किया। यह कदम दुनिया के सामने भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय असंतोष का महत्वपूर्ण प्रतीक बना। घटना की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग गठित किया। जनरल डायर ने आयोग के सामने अपने फैसले का बचाव किया, लेकिन उसके कार्यों की व्यापक आलोचना हुई। ब्रिटेन और भारत दोनों जगह इस घटना को लेकर बहस हुई। बाद में डायर को पद से हटा दिया, लेकिन भारत में लोगों के मन पर जो घाव पड़ा था वह बहुत गहरा था। जलियांवाला बाग के बाद भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति विश्वास और कमजोर हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन अब केवल कुछ राजनीतिक नेताओं की मांग नहीं रह गई थी, अब लोगों की भागीदारी भी बढ़ गई। आम लोगों की भागीदारी बढ़ती गई। आने वाले वर्षों में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलनों ने स्वतंत्रता की लड़ाई को व्यापक बनाया। जलियांवाला बाग इस संघर्ष की स्मृति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। आज जलियांवाला बाग में उस घटना की स्मृति सुरक्षित है। वहां गोली के निशानों वाली दीवार का एक हिस्सा संरक्षित है। वहां शहीदी कुआं भी स्मारक का हिस्सा है। यह स्थान आज लोगों को 1919 की उस घटना की याद दिलाता है। जब कोई वहां जाता है तो वह केवल एक ऐतिहासिक स्थान नहीं देखता, वह उस दौर की यादों के सामने खड़ा होता है जब भारत आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। जलियांवाला बाग की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है। स्वतंत्रता केवल एक शब्द नहीं है, इसके पीछे असंख्य लोगों की संघर्ष और बलिदान जुड़े हुए हैं। लेकिन इतिहास को याद करने का उद्देश्य नफरत पैदा करना नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य होना चाहिए सच को समझना और समझाना, गलतियों से सीखना और यह सुनिश्चित करना कि निर्दोष लोगों पर ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हों। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जलियांवाला बाग की कहानी सुनकर शायद हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है, आखिर इंसान की जिंदगी की कीमत इतनी कम कैसे समझी जा सकती है। 13 अप्रैल 1919 की वह घटना आज भी हमें याद दिलाती है कि सत्ता और ताकत से सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होती है। इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। उस दिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनका दर्द शायद कभी पूरी तरह शब्दों में नहीं बताया जा सकता।
लेकिन उनकी स्मृति आज भी हमारे इतिहास का हिस्सा है। आज हम आज़ाद हैं, अपने फैसले खुद लेते हैं और खुलकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। इस आज़ादी के पीछे उन अनगिनत लोगों का संघर्ष है जिन्होंने कठिन समय देखा और उसे सहा। उन लोगों को समझने का अवसर भी नहीं मिला। इसलिए जलियांवाला बाग को याद करना केवल अतीत को याद करना नहीं है, यह उन लोगों के प्रति सम्मान है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है और यह संकल्प है कि इतिहास की ऐसी त्रासदियों को कभी भुलाया नहीं जाएगा। हिंदी कथा सागर की ओर से जलियांवाला बाग के सभी पीड़ितों को विनम्र से श्रद्धांजलि। हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो इस घटना से गुजरे थे। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हिंदी कथा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और दोस्तों, अगर हमसे कुछ त्रुटि या गलती हुई हो इस वीडियो में, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहूँगी, हमें माफ़ कर देना। मैं फिर मिलूँगी इतिहास की एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, शहीदों की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और नहीं जाती है। जय हिंद। आप सुन रहे थे हिंदी कथा सागर।